क्या आप भेदभाव सहन कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर राजनीति में भेदभाव क्यों? और सोचने वाली बात है कि ये सब देखने के बाद भी हम चुप हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाते। करेंगे इस पर पूरी चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। तो दर्शकों, मैं रुचिका पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। चेतना जी, देखिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि पार्टियां क्रॉनिज्म को बढ़ावा देती हैं और ये बात बहुत जरूरी भी है और चिंता वाली भी है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब पार्टियां अपने सरकारी पदों पर व्यक्तियों को नियुक्तियां देती हैं, तो वे टैलेंटेड और स्किल्ड कैंडिडेट्स की जगह अक्सर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जो सिफारिश करके आते हैं उनको, ऐसे वाले लोगों को प्रायोरिटी दे देती हैं, जिसे क्रॉनिज्म कहते हैं। और हाँ, ये राजनीतिक पार्टियां ना अपने दबाव से सिर्फ अपने रिलेशंस वालों को उनके बेसिस पर ही अपनी पोस्ट ही फिल कर देती हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि ये मंत्री और सांसद ऐसा करके सिर्फ जनता के कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। आपने ये कई एग्जाम्पल देखे होंगे, मंत्रियों के रिश्तेदारों से पूरा का पूरा महकमा फिल कर दिया जाता है और फिर उनके बाद जब पता चलता है इन घोटालों का, तब जाकर थू थू भी उन मंत्रियों की होती है। और कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पर बैठे हुए लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन अगर आप निर्दलियों के संबंध में इस विषय से अवगत होंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है साहब। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों के लिए काम करना जानते हैं और उसी जनता को आगे बढ़ाते हैं जो विश्वास करके उनको वोट देती है। देखिए मैम, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि गलती हमारी ही है, क्योंकि पहले हम ध्यान नहीं देते चुनावों पर और ढंग से हमारे नेता को नहीं चुनते, और फिर हम बात लेकर आते हैं पेपर लीक जैसे मुद्दों पर। और फिर उसमें भी क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं उस दौरान ही वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पे बात करते हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, असर तो ये है कि कहीं ना कहीं हम गलत चुनाव कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना वोट देते टाइम ये सोचना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं, क्या वो हमारे विश्वास के लायक है भी कि नहीं, और उनके काम के आधार पर एनालाइज करके हम उन्हें वोट दें। लाइक जैसे आप निर्दलीय उम्मीदवार को आप देखते हैं, तो उनके ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं होता। वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को अवगत कराने से, उस पर जो भी वो प्रोग्रामिंग करते हैं उस पर आगे बढ़ने पे, फोकस करने पे। और वो सिर्फ जनता पर फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनता ने उन पर विश्वास जताया है तो उन्हें उसका फीडबैक भी देना होगा। मैम, बहुत सही बात है ये कि निर्दलियों की जो अहमियत है उसको बहुत कम समझा जाता है, उसको बहुत कम माना जाता है। तो ऐसा आपकी नजर में एक ऐसा एग्जाम्पल कौन है निर्दलीय का जो एकदम प्रूफ करता है कि वो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करता है और उनके हित में ही डिसीजन लेता है? देखिए, अगर राजस्थान के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो निर्दलियों में अभी आप हनुमान बेनीवाल को ले लीजिए। आप उनकी अगर राजनीति को गौर से देखेंगे तो बहुत ही निष्पक्ष राजनीति करते हैं। जनता के लिए स्टैंड लेने के लिए उन्होंने अपना बीजेपी से गठबंधन तक तोड़ दिया था। किसानों का मुद्दा देख लीजिए या फिर कोई सा भी मुद्दा देख लीजिए, अपने समाज का हो या दूसरे समाजों से जुड़ा हुआ हो, वो एक ऐसे आक्रामक राजनीति करते हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको किसी से डर भी नहीं है। जी बिल्कुल, निडर और निष्पक्ष राजनीति का ही ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। और निर्दलीय होने के कारण ही उनमें वो डर नहीं है, उन पर किसी पार्टी का दबाव नहीं है। वो तुरंत और जो भी सोचते हैं तुरंत उससे अवगत करा देते हैं। जनता के लिए स्टैंड लेने के लिए पार्टियों से गठबंधन तोड़ देते हैं। उन्हें किसी भी चीज का इसीलिए डर नहीं क्योंकि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने जो ये एग्जाम्पल दिया, ये बाकियों की नज़र में भी वो एग्जाम्पल ही होगा कि निर्दलीय के नाम से अगर जाने जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल ही जाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टियां क्रॉनिज्म को बढ़ावा देने से वे समाज में न्याय, समानता और परिस्थिति की सेवाओं की ओर कदम नहीं बढ़ाती हैं। यही उचित होगा कि हम सभी मिलकर इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस के एकदम खिलाफ खड़े होकर समाज में सुधार की दिशा में कदम उठाएं, ताकि सरकार के पदों पर योग्यता के आधार पर ही चयन हो सके और देश का विकास सभी के लिए हो और वो एक बायस्ड नहीं हो। क्योंकि अभी आपने जिस तरह बताया कि हनुमान बेनीवाल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होते निर्दलीय के नाम से, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से वो बाकियों के भी फेवरेट होंगे और अपना एक डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमें किसे वोट देना है, किसे चुनना चाहिए। और क्या आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर पैर रख के राजनीति की जाए? क्या आप चाहते हैं कि जो राजनीति, जो नेता है, सांसद है, वो आपके कंधे पर पैर रख के खुद खुद के हित के बारे में सोचें? तो ये अब आपको सोचना होगा कि इस साल चुनाव जो होंगे वो जनता के हित में होंगे या फिर जैसा चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के हित में होंगे।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे चर्चाओं के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल राजस्थान संवाद।